वेलकम बैक एसएस ऑनलाइन सोल्यूशन। मैं हूं सिराज। आइए आज हम प्रश्नावली 1.2 एक्सरसाइज 1.2 लेके आए हुए हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करने के लिए क्या है? सबसे पहले 2 से लगाइए भाग, 2 सत्ते 14 1 0 लगा दीजिए, ठीक है। फिर लगाइए 2 से, 35 दूना 70, ठीक है। अब कितना से कटेगा ये? 2 के बाद 3 से नहीं कट रहा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से नहीं, 5 से काटिए, 5 सत्ते 35, अर्थात क्या 2 गुना 5 गुना में 7, अर्थात क्या इसको लिखेंगे भैया 2 पे पावर 2 गुना 5 गुना में 7, आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, इसमें लगाइए 2 से भाग, 2 सत्ते 14 1 चला गया 16, 2 अट्ठे 16, फिर लगाइए 2 से, 2 तिया 6 2 नमा 18, फिर 2 के बाद 3 से लगाइए, 3 इकाई 3 3 तिया 9 13, नहीं लगेगा, अर्थात क्या 2 गुना 3 गुना 13, मतलब 2 पे पावर 2 गुना 3 गुना 13, आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 38 25 कितना है भैया? 38 25 में 2 से नहीं लगेगा, 3 से कर लेते एक बार ट्राई। 5 2 7 7 3 10 8 18, मतलब 3 से ये कट जाएगा, लगाइए, 3 इकाई 3 3 दूना 6 2 3 सत्ते 21 3 पचे 15, फिर आप 3 से काट के ट्राई करते हैं, 5 7 5 12 12 2 14 1 15, 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12 3 दूना 6 3 पचे 15, फिर आप 3 से ट्राई करते हैं, 5 2 7 7 4 11, 3 से नहीं कट रहा है 11, इसीलिए 3 से नहीं काटेंगे, 5 से काटेंगे। अब 5 5 अट्ठे 40 5 25, फिर कितना से भैया कटेगा? फिर 5 से कटेगा, 5 इकाई 5 5 इकाई 5, अब बच गया 3 3 पे 5 35, 5 सत्ते 35 17, अर्थात क्या 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, 3 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 2 गुना 17, आपका आंसर हो गया यही। अगला प्रश्न देखिए, ये 5 5 10 10 3 से नहीं कट रहा, अर्थात ये 3 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट 5 से लगाइए, 5 इकाई 5 0 0 5 इकाई 5, अब ये किससे कटेगा भाई? तो अब ये किससे कटेगा एक बार ट्राई करते हैं, 7 से, 7 इकाई 7 3 7 चौका 28, 3 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, 7 इकाई 7 बच गया 3 3 पे 0 30, 7 चौका 28, अब बच गया 2 2 पे 1 21, 7 तिया 21, अब 143 किसी से कट ही नहीं सकता है, इसीलिए हम क्या लिख देंगे 5 गुना 7 गुना 4 143, आपका यही हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं कि 7429 है, लगाइए, कितना से भाग लगाइएगा? काटिए 17 17 चौका 68 68 17 चौका 68 68 में कितना कम है? 68 से भैया ये ज़्यादा कितना? 68 2 70 4 74, मतलब 6 ज़्यादा है, 6 पे 2 कितना? 62, 6 पे 2 62 62, 17 का पढ़िए, 17 का 17 17 34 17 तिया 51, 17 चौका 68 हो जाता है, जबकि यहाँ 62 है, तो 17 तिया 51 51 वहाँ है, आपको था कितना भैया? वो 62 था, तो 51 में से 62 घट जाएगा, तो आपको बच जाएगा 1 1 11 11 पे 9 11 पे 9 दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 119, 17 सत्ते 119, अब कितना से लगाइएगा? 9 19 से लगाइए, 19 का 19 19 दूना 38 19 तिया 19 दूना 38 38 2 40 5 45 57 19 तिया 57, अर्थात क्या 17 गुना 19 गुना 20 3 23, आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है कि नहीं। यानी दो संख्याओं का गुणनफल मतलब इसका और इसका गुना करेंगे और एचसीएफ और एलसीएम को गुना करेंगे, अगर दोनों बराबर हो गया तो हमारा यह सही है, अदरवाइज ये गलत है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। तो चलिए हम डायरेक्ट लिखेंगे 20 6 26 का एचसीएफ निकाल लेते हैं पहले। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका पहले निकालते हैं, 2 से लगाइए, 13 दूना 26, अर्थात आपका कितना हो गया? 20 6 26 बराबर 2 गुना 13, 91 का लगाइए। 91 में कितना से लगेगा भाई? देखिए सिंपल बात, 91 में कितना से लगेगा? तो 91 में अगर आप चाहते हैं तो लगाइए
एक 2 से लगेगा नहीं, 3 से नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 6 से भी नहीं, 7 से लगने का संभावना है। लगाते हैं 7 इकाई 7 बच गया 2, 7 तिया 21 अर्थात कितना 90 1 91 बराबर कितना भैया 7 गुना 13। ठीक है 7 गुना 13। तो आपका LCM पहले देखते हैं। LCM बराबर क्या होता है? तो LCM बराबर क्या हो जाता है आपका? तो LCM बराबर जो संख्या कॉमन है बस उसको सिर्फ एक बार लिखिए। तो इसमें कॉमन कौन संख्या? ये संख्या बस कॉमन है, बस इसको सिर्फ एक बार लिखेंगे। देखिए 2 कॉमन नहीं है तो लिखिए 2, 7 नहीं है तो 7, अर्थात 13 कॉमन है, अर्थात 13 को सिर्फ एक बार लिखिए। 13 को सिर्फ कितना बार लिखिए? जो संख्या कॉमन है उसको एक बार लिखना है, बाकी जो संख्या उतार दीजिए। HCF देखिए, HCF जो कॉमन है बस वही हो जाएगा HCF। HCF आपका कितना हो गया 13। LCM हो गया आपका कितना? तो LCM हो गया 2 गुना 7 गुना 32, 2 गुना 7 गुना 13, अर्थात दोनों को गुना कीजिए। 13 7 91, 91 दूना कितना 9 दूना 18 180, 1 दूना 2 यानी 192, 182 सॉरी 182, 182 हो गया आपका क्या LCM। अब हम क्या बोले हैं सवाल में? देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्या कि 2 संख्याओं का गुणनफल तथा HCF गुना HCM। लिखेंगे कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। 2 संख्या कौन कौन? तो एक संख्या ये 26 और दूसरी संख्या ये 91। तो लिखिए भैया 20 6 26 और गुना 90 1 91 बराबर क्या? HCF कितना? HCF देखिए निकाले हैं कितना है? HCF है 13 गुना LCM कितना? LCM है 182। और देखिए 26 और 91 को गुना कीजिएगा तो कितना होगा भैया? 23 66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 23 66 हो जाएगा। और आप इसको गुना कीजिएगा तो देखो 13 का 13 13 दूना 26 के 6 हाथ में रहा कितना? ना हाथ में रहा 2, 13 13 के 13 26 13 39 के बाद 93 13 8 104 4 1 5 1 6 के 6 हाथ में रहा, फिर कितना 10 बचा, 13 इकाई 13 10 कितना 13 10 हो गया 20 3। तो देखिए दोनों एक इक्वल हो गया, इधर और इधर बराबर, अर्थात मेरा ये जो हिसाब है ये बिल्कुल सही है। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 510 और 92 का। तो सबसे पहले 510 लिखिए, 510 और इसका निकाल लीजिए कितना से? 2 से। तो 2 का 2 2 दूना 4, 1 बच गया 10, तो 2 पंचे 10 और फिर 2 पंचे 10, आपका कितना हो गया भैया? तो आपका हो जाएगा 255। 255 5 दूना 10 2 12 यानी 2 से नहीं लगेगा 3 से लग जाएगा। 3 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 1 गया 3 पचे 15, फिर कितना से लगाइएगा? फिर लगाना है आपको 5 से। 5 इकाई 5 5 7 35, अर्थात क्या 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। ठीक है लगाइए 90 2 92 में। 92 में 2 से लगाते हैं तो कितना हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा 2 चौके 8, 2 छक्के 12 46, फिर 2 से लगाइए। 2 दूना 4 2 तिया 6, अर्थात 90 2 92 में लगाते हैं तो कितना होगा? 2 गुना 20 3 23। अब यहाँ से हम निकालेंगे क्या? HCF क्या हमको कॉमन क्या आ रहा है? देखिए दोनों में क्या कॉमन है? तो यहाँ कॉमन देखिए आप, कॉमन क्या आपको दिखाई देगा? इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 कॉमन, अर्थात आपका HCF कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब बात आई भैया LCM की। LCM कैसे निकलेगा? सॉरी LCM कैसे निकलेगा? तो देखिए जो कॉमन है उसको भी लिखिए गुना। देखिए 3 गुना 5 गुना 17। ठीक है इसमें देखिए 2 गुना 20 3 23, इस सब को गुना कर दीजिए आप। अगर आप इस सब को गुना कर देते हैं तो आपका हम गुना करके रखे हुए हैं, तो गुना करने के बाद आपका कितना हो जाएगा? 23 460 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 23 460। अब हम देखते हैं क्या HCF गुना LCM मतलब क्या? दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF। दोनों संख्या कितना है? 510 गुना 90 2 92 बराबर LCM कितना? LCM आपका हो जाएगा 20 3 23
460। HCF कितना हो जाएगा, HCF आपका हो जाएगा 2। अब चलिए दोनों को जैसे गुना करते हैं, तो गुना करने के बाद इधर गुना करने के बाद आपका आ जाएगा 46,920। इधर गुना कर लीजिए, 0 तो 0, 6 दूना 12 के 2 हाथ मेरा 1, 6 दूना 12 के 2 हाथ मेरा 1, 4 दूना 8 1 9, 2 3 दूना 6, 2 दूना 4, मतलब 46,920। 46,920 आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि 336 और 54, 336 और 54 का जैसे हम निकालेंगे तो लगाइए, लिखिए 336 में कितना से भाग लगाना है, 336 में लगाना है कितना से भाग, 2 से। 2 इकाई 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16। फिर लगाना है कितना से भैया, 2 से लगाना है, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 से, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 से, 2 दूना 4, 2 इकाई 2, 3 से, 3 सत्ते 21, अर्थात आपका बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। अब लगाना 50 4 54 में 2 से, तो 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, लगाइए 3 से, 3 नमा 27, फिर लगाइए 3 से, 3 तिया 9, अर्थात कितना 50 4 54 बराबर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे भैया, अब निकालेंगे क्या, HCF। HCF क्या, देखिए कॉमन क्या चीज़ है, इसमें भी ये कॉमन है, और देखिए यहाँ 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, लिखिए 2 गुना 3, अर्थात आपका LCM कितना हो जाएगा, HCF कितना होगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। LCM देखिए, LCM बराबर कॉमन क्या है, ये 2 कॉमन है, पहले कॉमन वाला लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 गुना 2 गुना 2, अर्थात 3 गुना 3 गुना 1 तब 7 है। ठीक है, अब गुना कर लीजिए, 7 तिया 21 तिया 63, 63 जैसे इस टोटल को गुना कर लेते हैं आप, तो टोटल को गुना करने के बाद आ जाएगा आपको 30 24। गुना करने के बाद कितना हो जाएगा आपका LCM कितना हो जाएगा 30 और 24। आपका HCF कितना है 6। तो यहाँ लिखेंगे क्या, जांच करने के लिए दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। दो संख्या कितना है, तो 336 गुना 500, 336 गुना ओनली 54 है। HCF कितना है भैया 6, LCM कितना है 30 24। ठीक है, अगर आप इन दोनों को गुना करते हैं तो इन दोनों को गुना करने के बाद आया है 18 144, अर्थात इसको गुना करने के बाद भी कितने आएगा, गुना कर लेते हैं एक बार। 6 चौका 24 के 4, 6 दूना 12, 1 12 13 14 के 4, हाथ में रहा 1, 6 को 0 से गुना कीजिएगा 1 के आएगा, 6 तरीक 18 के 18, यो लिखिए 18 18 14 18 14 4 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। ठीक है, 1 नंबर में देखिए लिखा हुआ 12। चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। 2 से 6 दूना 12, 2 से 3 दूना 6, अर्थात कितना 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, 15 का 15 में 3 से 3 5 15, अर्थात लिखेंगे 15 का 3 गुना 5। फिर कितना 21 में 3 से 3 सत्ते 21, 20 21 का क्या लिखेंगे 3 गुना 7। अब देखिए HCF क्या होता है, HCF कैसे ज्ञात होगा, कॉमन कितना, कॉमन क्या चीज़ है तीनों में, तीनों में कॉमन भैया ये में 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो HCF आपका कितना हो जाएगा 3। LCM देखिए, LCM कॉमन जो है पहले उसको लिख लीजिए, 3 3 कॉमन, तीनों में 3 लिख दिए। उसके बाद क्या है यहाँ 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, अब गुना कर दीजिए। तो देखिए 35 7 पंचे 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140, 140 तिया तो 4 तिया 14 तिया 42, अर्थात 420 आपका LCF हो गया, LCM हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17 किसी से कटिए नहीं सकता है, अर्थात इसमें कॉमन क्या है, तो HCF बराबर क्या, कॉमन क्या है, तो कुछ नहीं कॉमन है तो एक कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है तो एक कॉमन है। LCM क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा आपका 17 गुना 23 गुना
29, 17 गुना 23 गुना 29, तो 17 गुना 23 गुना 29 गुना करके रखा हुआ है, तो इसका आपका आंसर कितना हो जाएगा 11, 35, 9। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 8, तो 8 का लगाइए 2 से, 4 दूनी 8, 2 2 दूना 4, अर्थात 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2। 9 से लगाइए तो 3 3 तिया 9, अर्थात 9 बराबर 3 गुना 3 गुना। अब उसके बाद लगाइए 25 में लगेगा 5 से, मतलब 5, अर्थात 20 5 25 बराबर 5 गुना 5। इसमें देखिए तो HCF क्या हो जाएगा भैया, HCF क्या कॉमन है इसमें, आपको कुछ कॉमन दिखता है? हमको तो कुछ दिखता ही नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, तो भैया एक कॉमन है। LCM क्या हो जाएगा, सबका गुना, मतलब क्या 2 का 2 2 दूना 4 4 का 4, सबको गुना कर लेते हैं ना, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। तो सबको जैसे गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, के बाद 25 चौका 100, 100 200 9 दूना 18, 1800 लीजिए। दैट्स ऑल, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।